Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study about some complex counting problems जिसमें हम कुछ ऐसे scenarios पढ़ेंगे जहां हमें combination of both sum and product rule use करना होता है. Then we will study subtraction rule, that is inclusion and exclusion principle. Then we will study some scenarios where element repetition is allowed and some scenarios when repetition is not allowed. We will study all these things with the help of some solved examples. Let's start with an example. हमें एक scenario given है कि हमारी एक पेस्ट्री शॉप का ये given मेन्यू है. अब मेन्यू में उनके पास 6 काइंड ऑफ मफ़िन्स हैं एंड 8 काइंड ऑफ सैंडविचेस एग्जिस्ट करते हैं. उसके अलावा देयर इज़ हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, आइस्ड टी, कोला एंड ऑरेंज जूस और 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स एग्जिस्ट करती हैं. देन वहाँ का क्राइटेरिया है यू कैन बाय ईदर अ मफ़िन एंड अ हॉट बेवरेज और सैंडविच एंड कोल्ड बेवरेज. क्राइटेरिया ये है कि अगर आप वहाँ से मफ़िन बाय करते हो तो मफ़िन के साथ आप सिर्फ़ और सिर्फ हॉट बेवरेज ले सकते हो. हॉट बेवरेज का मतलब है या तो आप हॉट कॉफ़ी ले सकते हो या हॉट टी ले सकते हो. मफ़िन के साथ आप आइस टी, कोला या ऑरेंज परचेज़ नहीं कर सकते. और अगर आप सैंडविच ले रहे हो तो सैंडविच के साथ आप ये कोल्ड बेवरेजेस परचेज़ कर सकते हो. हमारा टास्क ये है कि हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर फॉर परचेज़, कि हमारे पास टोटल कितनी ऑप्शंस आएंगी. सो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमें कितनी चीज़ें परचेज़ करनी है. एट अ टाइम हमें 2 चीज़ें परचेज़ करनी है. वन इज़ ईदर अ मफ़िन और अ सैंडविच और दूसरी हमें परचेज़ करनी है कोई सी ड्रिंक. तो हमारे पास 2 डिफरेंट सेट्स हैं और दोनों सेट में से हमें एक एक वैल्यू पिक करनी है. सो हमने जब लास्ट टाइम अपने प्रीवियस वीडियो में ऐसे सिनेरियोस पढ़े थे कि हमारे पास 2 पोजीशंस हैं और दोनों के लिए हमें एक एक वैल्यू पिक करनी है, तो हम सिंपल करते थे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते थे कि पहले सेट में जितनी ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड सेट में जितनी ऑप्शंस हैं वो हमारी सेकंड पोजीशन पे आ जाती थी. लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का कम्बिनेशन आ रहा था. यहाँ पे अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि या आप मफ़िन वाला सेट ले सकते हो या आप सैंडविच वाला कैटेगरी में पिक कर सकते हो. सो अब ये एक ऐसा सिनेरियो है वेयर वी हैव टू अप्लाई द कम्बिनेशन ऑफ बोथ सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल. अब वो किस तरह से लगाएंगे. अब हम यहाँ पे जब कम्बिनेशन अप्लाई करने लगेंगे तो हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले हम अपना ये वाला क्राइटेरिया चेक करते हैं कि या तो आप मफ़िन लोगे और मफ़िन के साथ आपने एक हॉट बेवरेज लेनी है. सो मेरे पास कितनी पोजीशन है. मेरे पास 2 पोजीशंस हैं और उनके साथ मैंने स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पोजीशन पे आप किसी भी एक टाइप ऑफ मफ़िन ले सकते हो. एज देयर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ मफ़िन्स तो हम कह देंगे हमारे पास 6 मफ़िन्स आ गए. अब हर मफ़िन के लिए मेरे पास एक हॉट टाइप ऑफ बेवरेज एग्जिस्ट कर रही है. टोटल हॉट बेवरेजेस कितनी है. देयर आर 2 hot beverages. So हर मफ़िन के लिए I have 2 further options for hot beverages. तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा that will be 12 options for this particular criteria. अब मुझे सेकंड क्राइटेरिया देखना है कि मेरे पास सैंडविच है और सैंडविच के साथ कोल्ड बेवरेज है. तो आप चेक करो अगेन अ पोजीशन फॉर योर सैंडविच एंड द सेकंड वन विल बी फॉर योर कोल्ड बेवरेज और दरमियान में हम क्या कर देंगे, हम इनका प्रोडक्ट रूल ले लेंगे. तो मेरे पास टोटल सैंडविचेस कितने हैं. आई हैव 8 काइंड ऑफ सैंडविचेस एंड आई हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्ड बेवरेजेस. 3 कैसे. आइस टी, कोला एंड ऑरेंज जूस. हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गई. हर एक सैंडविच के लिए मेरे पास फर्दर 3 टाइप ऑफ ड्रिंक्स एग्जिस्ट करती हैं. सो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लिया. सो मेरे पास आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मफ़िन ले रहे हो तो उसके साथ हॉट बेवरेज के लिए मेरे पास 12 ऑप्शन हैं एंड इफ़ आई एम बाइंग सैंडविच तो उसके साथ फर्दर कोल्ड बेवरेजेस के लिए मेरे पास 24 ऑप्शन है. अब मेरे पास ये 2 ग्रुप्स बन गए. या तो मैं फर्स्ट ग्रुप में से कोई चीज़ परचेज़ कर सकती हूँ या मैं सेकंड ग्रुप में से कोई चीज़ परचेज़ कर सकती हूँ. अब आप देखो 2 ग्रुप में से फर्दर मुझे कितनी चीज़ें स्पेसिफाई करनी. किसी एक ग्रुप की कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई करूँगी या फर्स्ट ग्रुप की या सेकंड ग्रुप में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम रूल लगा देंगे कि आप नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ऑफ योर फर्स्ट ग्रुप प्लस नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ऑफ योर सेकंड ग्रुप. एज अ रिज़ल्ट मेरे पास टोटल 36 ऑप्शंस आ जाएंगे. अब इन 36 ऑप्शंस में से मैं कोई सी भी एक ऑप्शन को पिक कर सकती हूँ.
सो दैट्स हाउ जब हमारे पास दोनों क्राइटेरियाज गिवन होते हैं कि आपको कम्बिनेशन भी बनाना है कि फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट की वैल्यूज़ को मिक्सअप करके न्यू क्रिएट करो, और उसके बाद जब आपके ग्रुप्स बन जाए उन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक चीज़ को पिक करो। सो इन सच क्राइटेरिया हम कम्बिनेशन ऑफ बोथ सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अगेन हमने लास्ट टाइम एक हिंट पढ़ा था कि जब आपके पास एंड का वर्ड आ रहा है तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, और जहाँ पे हमारे पास और का वर्ड आ रहा है वहाँ हमने सम रूल लगा लिया। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। इन नॉर्थ अमेरिका 4 numbers आर ऑफ द फॉर्म nxx dash nxx and tetrax where n is greater than or equals to 2 and less than or equals to 9, और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल्स टू 9 है। हमारा टास्क ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है हाउ मैनी वैलिड टेलीफोन नंबर्स आर देयर। अब आप यहाँ पे चेक करो, मेरे पास 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों पार्ट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट आंसर आएंगे। एक आंसर मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए आएगा, एक सेकंड के लिए एंड 1 फॉर थर्ड पार्ट। हम 1 by 1 अपने हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये n XX को सॉल्व करते हैं। जब आप n XX को सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ को पिक कर रहे हैं। मेरे पास पोजीशंस कितनी हैं? मेरे पास एक पोजीशन n की है, सेकंड x की है, थर्ड वन इज़ फॉर अगेन x। अब मुझे हर पोजीशन के लिए एक एक वैल्यू चाहिए। n के लिए मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? फ्रॉम 2 to 9, दैट इज़ 8 डिफरेंट डिजिट्स आ सकते हैं हमारे पास। और उसके बाद मेरे पास x की कितनी वैल्यू है? x की मेरे पास 0 to 9 10 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब हमें यहाँ सम रूल अप्लाई करना है या प्रोडक्ट रूल। अगर तो मुझे होता है कि इन सब वैल्यू में से फर्दर एक आंसर आना चाहिए तो मैं सम रूल लगा देती, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हर 8 डिजिट्स के लिए फर्दर मेरे पास 10 डिजिट्स हैं, और फॉर ऑल दोज पेयर फर्दर हमारे पास 10 डिजिट्स आए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया। सो एज अ रिज़ल्ट मेरे फर्स्ट सेट की वैल्यूज़ आ गई 800। मेरे पास 800 डिफरेंट कम्बिनेशन है फॉर दिस पार्ट। सिमिलरली जब हम इस पार्ट को देखेंगे वही चीज़ है n XX, मेरे पास दोबारा 800 ऑप्शंस आ जाएंगी। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर दिस थिंग। अब मेरे पास कितनी पोजीशंस हैं? 1 2 3 4, एंड फॉर एवरी पोजीशन हमारे पास वैल्यू x की आनी चाहिए। x की कितनी वैल्यूज़ हैं? 10 है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 10 को स्पेसिफाई कर देते हैं। अब फर्दर हमने कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल या सम रूल? तो आप यहाँ चेक करो, इस पोजीशन की हर वैल्यू के लिए फर्दर मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं ऑफ सेकंड पोजीशन, एंड देन फॉर द पेयर ऑफ दीज 2 वैल्यूज़ हमारे पास थर्ड पोजीशन की भी 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड सिमिलरली इट विल गोज़ ऑन द सेम वे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। सो हम टेट्राक्स के लिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 10,000। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि मेरे पास ये जो पूरा कम्बिनेशन आ रहा है, ये जो पूरा एक टेलीफोन नंबर है, इसके लिए मेरे पास टोटल वैलिड नंबर्स कितने हैं। हम स्पेसिफाई कर देंगे फॉर पार्ट 1 आई हैव 800 ऑप्शंस, पार्ट 2 के लिए भी 800 ऑप्शन, एंड फॉर पार्ट 3 हमारे पास 10,000 ऑप्शंस हैं। दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ वैलिड टेलीफोन नंबर्स। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। हमें स्टेटमेंट गिवन है हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 आर देयर। लेंथ 5 का मतलब है इट मीन्स आई विल हैव 5 पोजीशंस, तो मैंने अपनी 5 पोजीशन स्पेसिफाई कर दी। लेकिन आप यहाँ देखो, अब हमें कोई सेट नहीं गिवन कि उस सेट में से हम एलिमेंट्स चूज़ करें। ये जो बिट का वर्ड है, दिस इज़ द थिंग जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन पोजीशन के ऊपर हम कौन सी वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। एज वी नो देयर आर ओनली 2 बिट्स, एक बिट 0 होती है एंड द अदर वन इज़ 1। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव इज़ 2। हमारे पास हर पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है, या आप 0 लिख सकते हो या आप 1 लिख सकते हो। सो लेट्स से हमने अपनी फर्स्ट पोजीशन के लिए कह दिया कि मेरी इस फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन हैं। सिमिलरली सेकंड पोजीशन में भी 2 ऑप्शन है, या 0 लिख लो या 1 लिख लो। सेम फॉर पोजीशन 3 एंड 4 एंड 5। हर पोजीशन के लिए ऑप्शन ये है कि आप या 0 लिख लो या आप 1 लिख लो। अब हम इन पोजीशंस में से अपनी जो फर्दर वैल्यूज़ पिक करते हैं। एक टाइम पे आप
फर्स्ट पोजीशन से भी वैल्यू पिक करते हो, सेकंड से भी पिक करोगे, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से, यानी एट अ टाइम हमें हर पोजीशन से एक एक वैल्यू पिक करनी है। सो एज अ रिज़ल्ट मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 5 पोजीशंस पे आएगी। सो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें मल्टीपल पोजीशन से वैल्यू पिक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी हर वैल्यू को लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2⁵ आ जाएगा। दैट इज़ हमारे पास 32 ऑप्शंस होंगी। लेट्स से आई वांट टू मॉडिफाई दिस थिंग, और इंस्टेड ऑफ लेंथ 5 मेरे पास है लेंथ 10। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 10 पोजीशंस आ जाएंगी। तो 10 पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर पोजीशन के ऊपर वैल्यू 2 होगी। वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई इट with the 2⁻10 that will be total possible options. Let's do a practice question. Suppose that license plate consists of 2 letters followed by 4 digits. How many possible plates are there? अब हमने लाइसेंस प्लेट्स बनानी है, जिस तरह गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट होती है, उसको आप देखो तो वहाँ पे हमारे पास पहले 2 अल्फ़ाबेट या 3 अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं और उसके बाद कुछ डिजिट्स होते हैं। जो हमें क्राइटेरिया गिवन है उसमें है कि आपकी जितनी भी लाइसेंस प्लेट होंगी उनमें सबसे पहले 2 लेटर्स दैट इज़ 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे और उसके बाद 4 डिजिट्स आएंगे दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9। सो हमें आइडेंटिफाई करना है हम टोटल कितनी लाइसेंस प्लेट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है जब रेपिटिशन अलाउड है और सेकेंड जब रेपिटिशन नहीं अलाउड। रेपिटिशन अलाउड का मतलब है कि आपके वही अल्फ़ाबेट्स बार बार रिपीट हो सकते हैं, एंड व्हेन रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड का मतलब है कि आपके अल्फ़ाबेट्स या डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। टेक योर टाइम, सॉल्व इट, आइडेंटिफाई करो कौन सा रूल लगाओगे। चलो जी, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, व्हेन रेपिटिशन इज़ अलाउड। सबसे पहला स्टेप, आप आइडेंटिफाई करो आपके पास कितनी पोजीशंस आ रही हैं, मुझे कहाँ कहाँ अपनी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। हमें सिनेरियो में गिवन है कि हमारे पास सबसे पहले 2 लेटर्स हैं और उसके बाद हमारे 4 डिजिट्स हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो टोटल पोजीशंस आ जाएंगी दे विल बी 6, 2 फॉर योर लेटर्स एंड 4 फॉर योर डिजिट्स। हमने अपनी यहाँ पे 6 पोजीशंस बना ली। अब आफ्टर क्रिएटिंग द पोजीशंस हमें इन पोजीशंस के ऊपर की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। वैल्यू का मतलब है कि एक पोजीशन पे मेरे पास कितनी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देखो अल्फ़ाबेट्स आएंगे। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स आर 26। हमने 26 स्पेसिफाई कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमें रेपिटिशन अलाउ है कि अगर यहाँ पे हमने ए लिख दिया है तो हम सेकेंड पोजीशन पे भी दोबारा ए लिख सकते हैं। सो अगेन वी हैव 26 ऑप्शंस। चलो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब हमें इन 4 पोजीशन फॉर योर डिजिट्स की बात करनी है। वी नो देयर आर 10 डिजिट्स, सो फॉर एवरी पोजीशन हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। पहले यहाँ भी 10 ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के लिए फर्दर इस पोजीशन की 10 ऑप्शंस हैं, देन अगेन इस पोजीशन की भी 10 ऑप्शंस आ जाएंगी और यहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑप्शंस आ जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से भी एक वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी एंड सिमिलरली हर पोजीशन से एक एक वैल्यू आ जाएगी। सो एज अ रिज़ल्ट हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, हम सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स कंसीडर द सिनेरियो व्हेन रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब रेपिटिशन नॉट अलाउड में हमारे पास नंबर ऑफ़ पोजीशन तो वही रहेंगी कि 6 पोजीशन ही है, लेकिन अब उस पोजीशन के ऊपर क्या वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। हमारी जो सबसे पहली पोजीशन है उस पर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, देयर विल बी 26, क्योंकि हमें पता है 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ए लिख दिया है। अगर यहाँ ए लिख दिया है आई कैन नॉट रिपीट ए अगेन। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, 26 के अंदर से एक अल्फ़ाबेट रिमूव हो जाएगा और मेरे पास यहाँ कितनी ऑप्शन रह जाएंगी, दे विल बी 25। अल्फ़ाबेट्स वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हम डिजिट्स वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहली पोजीशन पे हमारे पास 10 ऑप्शन हैं 0 to 9, लेकिन 0 to 9 लेट से मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इट मीन्स आई कैन नॉट रिपीट 3 अगेन। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मेरे पास कितनी ऑप्शंस रह जाएंगी, 9 ऑप्शंस। अब इन 9 ऑप्शंस में से भी लेट से मैंने यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर दी है। 1 स्पेसिफाई करने के बाद कितनी ऑप्शंस रह जाएंगी, 8, बिकॉज
3 यहाँ पे निकल गया, 1 यहाँ निकल गया, 8 रह गई। अब जब इस पोजीशन पे भी कोई हम वैल्यू फिक्स कर देंगे देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 7 ऑप्शंस। सो दैट्स हाउ मेरे पास हर पोजीशन की ऑप्शंस आ जाएंगी। अब हमें फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ सम रूल लगाएंगे या प्रोडक्ट रूल। आप देखो हमें हर पोजीशन से एक एक वैल्यू लेनी है, पहली पोजीशन से, दूसरी से, थर्ड से, फोर्थ से, हर पोजीशन से एक एक वैल्यू हम ले रहे हैं। सो एज अ रिज़ल्ट हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस आ जाएंगे। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब हमें एक नेस्टेड लूप गिवन है और हमने इस नेस्टेड लूप की टोटल नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कैलकुलेट कर दी। आप चेक करो हमारी लूप स्टार्ट हो रही है 5 से और वो अप टू 50 जा रही है, और जो इनर लूप है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 20। अब हमें टोटल नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आइडेंटिफाई करनी है फॉर योर इनर लूप, कि हमारी जो अंदर वाली लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगी। इन ऑर्डर टू डू दिस सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस ऑफ योर आउटर लूप कितनी है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अप टू 50। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस फॉर योर आउटर लूप विल बी 45। हम सिंपल क्या करेंगे, 50 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 5 तो आपका लूप में इंक्लूडेड है, तो हमारे पास 45 आइट्रेशंस फॉर योर आउटर लूप आ जाएंगी। इसके बाद हम योर इनर लूप की आइट्रेशंस कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 20 माइनस 9 दैट विल बी 11 आइट्रेशंस आ जाएंगी। अब आप यहाँ देखो हमारे पास एक आउटर लूप की पोजीशन आएगी और एक इनर लूप की पोजीशन आएगी। ये जो बाहर वाली पोजीशन है ये हमें आउटर लूप की आइट्रेशन नंबर बताएगी। लेट्स से इस पे आइट्रेशन 3 हो सकती है और जो इनर लूप है इस पे इसकी आइट्रेशन 10 हो सकती है। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑप्शंस फॉर योर फर्स्ट पोजीशन कितनी है? आई हैव 45 ऑप्शंस और फॉर एवरी 45 ऑप्शंस मेरे पास इनर लूप की 11 आइट्रेशंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू इस पोजीशन से आ रही है, दूसरी वैल्यू इस पोजीशन से आ रही है, हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल। मेरे पास टोटल 506 ऑप्शंस आ जाएंगी। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। हमें 2 सेट्स गिवन है। सेट ए की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी की वैल्यू है 3, 4 एंड 5। हमने कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन भी आइडेंटिफाई करनी है। अब तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं दैट इज़ सम रूल और प्रोडक्ट रूल, उसको याद करो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब आपको 2 सेट की यूनियन आइडेंटिफाई करनी है तो हम सिंपल क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट कर देते हैं। सो अगर हम सम रूल अप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 3 दैट इज़ 7। लेट्स वेरीफाई इट। जब मैंने ए यूनियन बी लिया तो मेरे पास एलिमेंट आ गए 1, 2, 3, 4, 5। दैट इज़ हमारे पास तो यहाँ तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर 5, लेकिन अगर हम सम रूल अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स 7 आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप करें, दैट इज़ हम सिंपल सम रूल उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी नो कि आपके दोनों सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन एग्जिस्ट नहीं करता, बट इन दिस एग्जाम्पल इनके दरमियान में कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ 3 एंड 4। जब हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है तब हम एक न्यू रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, या आप उसको सब्ट्रैक्शन रूल कहते हो। अब सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है, हम कहते हैं ज़्यूम करो आपके पास 2 सेट्स हैं और आपने सेट 1 में से या सेट 2 में से किसी एक में से एक एलिमेंट को चूज़ करना है। अब आपके पास सेट 1 के अंदर n1 ऑप्शंस हैं और सेट 2 के अंदर n2 ऑप्शंस हैं, एंड देन इन दोनों सेट के अंदर m ऑप्शंस आर सेम। जिस तरह अगर आप ऊपर देखो तो 3, 4 हमारे दोनों सेट के अंदर सेम है, 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो सेम है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, फिर हम अपना सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करते हैं। सब्ट्रैक्शन रूल मीन्स आपका n1 + n2 एक दफ़ा हम उनको ऐड कर लेते हैं एंड देन वन टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विच आर सेम। सो अगर आप यहाँ देखो अपनी ही एग्जांपल में हम चेक करें, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ 4, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ 3। जब उनको ऐड किया तो 7 आ गया। अब आप चेक करो उनके दरमियान में जो कॉमन एलिमेंट हैं दैट इज़ 3 एंड 4,
कितने कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, तो मैं 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। दैट इज़ द एक्चुअल आंसर। सो जब हम इसको सेट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट्स जो सेम है या कॉमन है। अब जब हम उनको वन टाइम उनका कॉमन नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स डू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको एक क्राइटेरिया गिवन है, अ कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 350 एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब। सपोज दैट 220 ऑफ देम मेजर्ड इन CS, 147 of them majored in business and 51 majored in both CS and business. How many of these applicants majored neither in computer science and nor in business? अब हमारे पास सिनेरियो क्या गिवन है, एक कंपनी है और वहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस आई हैं। द नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेशंस आर 350। उन 350 में से 220 ने CS किया हुआ है और 147 ने बिज़नेस किया हुआ है। ये CS और बिज़नेस मेजर में 51 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें की हुई हैं, कि उन्होंने CS भी किया हुआ है और उसने बिज़नेस भी किया हुआ है। हमारा टास्क ये है कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जिन्होंने ना CS किया और ना ही बिज़नेस किया। सो आप लोग सोचो, अब ऐसे सिनेरियो में आप क्या सम रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे या सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करोगे? टेक योर टाइम, सॉल्व इट, फिर हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो इन दिस सिनेरियो आप देखो, हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो कह रहे हैं कि 51 ऐसे एप्लीकेंट हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें की हुई हैं, CS भी किया हुआ है और बिज़नेस भी किया हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग जो हमें हिट करेगी कि यहाँ आपके पास कॉमन नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 2 सेट्स। और जब कॉमन नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, अपना सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करते हैं। अब मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना है, सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मेरे पहले सेट दैट इज़ स्टूडेंट्स जिन्होंने CS मेजर किया है उसको मैंने A1 सेट कह दिया, और दूसरा सेट जिन्होंने बिज़नेस किया है मैंने उसको A2 सेट कह दिया। फिर हमने कहा कि हम उनकी यूनियन ले लेंगे। यूनियन लेने से क्या फ़ायदा होगा, मेरे पास वो सारे नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएंगे जिन्होंने CS एंड बिज़नेस किया होगा या दोनों चीज़ें की होंगी। इसके बाद हम A1 इंटरसेक्शन A2 स्पेसिफाई करेंगे। दोज आर द एप्लीकेंट जिन्होंने दोनों में मेजर किया हुआ है। अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली, अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने सब्ट्रैक्शन रूल में। अब सब्ट्रैक्शन रूल हमारे पास क्या था, A1 यूनियन A2 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ A2, और उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो एज अ रिज़ल्ट 220 प्लस 147 माइनस 51 विल बी 316। अब मेरे पास ये वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट्स आए हैं जिन्होंने या CS या बिज़नेस या दोनों चीज़ों में मेजर किया हुआ है। नाउ आवर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई दोज एप्लीकेंट जिन्होंने ये दोनों चीज़ें नहीं की हुई। सो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो 350 थे उनमें से उनको माइनस कर देंगे जिन्होंने CS या बिज़नेस किया हुआ है। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने अपना टोटल वो काउंट आइडेंटिफाई किया जिन्होंने CS या बिज़नेस किया हुआ था या दोनों चीज़ें की हुई थी, और उस काउंट को फिर टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया टू गेट दोज नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जिन्होंने ना CS किया है ना बिज़नेस। Another practice question, how many bit strings of length 8 are possible that either begin with 1 or end with 00? सेट A है 8 बिट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1, सेट B के अंदर हमारे पास वो बिट स्ट्रिंग्स आएंगी जो 00 पे एंड कर रही हैं, और हमारा टास्क ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B। अब थोड़ा सा हम अपने सिनेरियो को सोचते हैं। सिनेरियो में उन्होंने हमें 8 बिट पोजीशंस के बारे में बता दिया। दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम जिस तरह हमने अभी पिछली एग्जाम्पल में 5 बिट्स के बारे में पढ़ा था।
सो माई टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल बी 8 और मैं उनको स्पेसिफाई कर दूँगी, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने टोटल 8 बिट्स क्रिएट कर ली। अब मैंने इन 8 बिट्स के ऊपर अपने कम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। कम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने सेट ए के कम्बिनेशंस बनाती हूँ। सो जब हम सेट ए की बात करते हैं तो उन्होंने हमें कहा है वो वाली बिट स्ट्रिंग्स जो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी। इसका मतलब है मेरी ये वाली पोजीशन पे वैल्यू फिक्स है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। अब मेरे पास रिमेनिंग पोजीशंस कितनी रह गई, वी आर लेफ्ट विद 7 रिमेनिंग पोजीशन। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशंस फाइंड आउट करनी है। सो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने 2⁻7 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल गिव्स यू 128 वेज। अब मैं अपने सेट बी की बात करती हूँ। सेट बी में उन्होंने कहा है कि आपकी स्ट्रिंग ऑफ 8 लेंथ होगी। सो अगेन हमारे पास 8 पोजीशंस आ जाएंगी विद द कंडीशन कि हमेशा वो 00 पे एंड होगी। इट मीन्स कि मेरी ये जो लास्ट 2 पोजीशंस हैं ये हमेशा 00 होंगी। सो अब हमारे पास कितनी पोजीशंस खाली रह गई, वी आर लेफ्ट विद 6 एम्प्टी पोजीशन। तो इसके लिए हमारे कम्बिनेशंस क्या आ जाएंगे, दे विल बी 2⁻6, दैट विल बी 64 वेज। अब हमने 1 बाय 1 अपने दोनों सेट्स को चेक कर लिया। नेक्स्ट टास्क ये है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब फाइंड आउट करना है तो क्या हम सम रूल अप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करेंगे। सम रूल का मतलब है कि मुझे पता है कि मेरे दोनों सेट डिसजॉइंट हैं तो सिंपली सम रूल लगा दो, और अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो हम सब्ट्रैक्शन रूल लगाएंगे। अब चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेरे इन दोनों सेट्स में कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कॉमन कम्बिनेशन आ जाए। सो हम कहते हैं चलो हम अपने 8 पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं अपना सेट 1 के अकॉर्डिंग देखूं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ के आखिरी 2 पोजीशंस में मेरे पास 0 आ जाए। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेट ए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके एंड पे 00 आ सकता है। और उसके बाद अगर मैं सेट बी देखूं तो लास्ट 2 तो हमने फ़िक्स कर दी, लेकिन फ़र्स्ट पोजीशन तो हमने फ़िक्स नहीं की। अगेन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि फ़र्स्ट पोजीशन पे आपके पास 1 आ सकता है। तो जब मैंने उन दोनों को कंबाइन करके लिखा तो मेरे पास कुछ ये वाला कम्बिनेशन बन गया कि फ़र्स्ट आपकी बिट पे 1 आ रहा है और लास्ट पे आपका 00 आ रहा है। इट मीन्स माई सेट ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि इनके दरमियान में इस तरह से कॉमन कम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अब जब मैंने ये वैल्यूज़ फिक्स कर दी, हाउ मैनी बिट्स आई एम लेफ्ट विद, दैट इज़ 5 बिट। तो हमारे पास 2⁵5 32 ऐसे कम्बिनेशंस हैं जो दोनों सेट में सेम आएंगे। 32 ऐसे होंगे जिनके स्टार्ट में 1 आएगा और लास्ट में 00 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2⁻7 + 2⁻6 - 2⁻5। That will gives you unique 160 combination of 8 bit strings starting with 1 and ending with 00। अब आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एक हिंट पॉइंट भी हम यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिफाई करते हैं। हमने ए और बी 2 सेट्स क्यों बनाए थे कि एक सेट स्टार्ट हो रहा है 1 पे और दूसरा 00 पे, बिकॉज उन्होंने आपको क्वेश्चन में और का वर्ड दिया था और इस और से हमने आइडेंटिफाई किया था कि हम सम रूल आएंगे, लेकिन सम रूल के अंदर हम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दैम, डू शेयर इट विद योर friends and subscribe my channel.